हमारा झंडा तो चाँद पे पहुँचने वाला है और आपके देश पाकिस्तान के झंडे पर चाँद है। से पहले अपना ये झंडा लगाओ और इतना लंबा झंडा बनाओ, इतना ऊंचा अपना फ्लैग लगाओ कि इंडिया को जो है वो बस नाको चने। हाँ, वो झंडा देख के शायद इंडिया हमें कश्मीर भी दे दे और वो उसने जो ये सतलुज में पानी छोड़ा शायद वो भी ना छोड़े और वो आके हमारे पैरों में बैठ जो आपके फर्स्ट चीफ थे उन्होंने अपनी सैलरी सिर्फ 1 रुपया रखी थी, लिटरली 1 रुपया। जी। जब मैंने ये फैक्ट पढ़ा और मैं हैरत में चली गई। तीसरी दफ़ा उन्होंने ये 2-3 दिन पहले उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया है और हम लोग बॉर्डर पे बस अपनी टाँगें उठा रहे हैं कि हमारी टाँग ऊपर है और जो हमारे फौजी में उनकी जो मूँछें भारत और श्रीलंका जो है वो पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछा सकते हैं और इवन के लैंड ब्रिज की भी बात हो रही है। हमें अल्लाह अल्लाह करके बहुत मुश्किल से बहुत तरलों के बाद आईएमएफ से कुछ पैसे मिले हैं और हम 40 करोड़ रुपया एक फ्लैग बनाने पे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एसआर हिंदुस्तान शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने ये खबर तो देखी होगी कि पाकिस्तान अब इंडिया को कंपटीशन देने के लिए पाकिस्तान अपने इंडिपेंडेंस डे पर 500 फीट का झंडा बना रहा है। पाकिस्तान को लगता है कि ऐसा करने के बाद वो भारत को कड़ी टक्कर दे सकता है। इस खबर के फैलने के बाद पाकिस्तानी पत्रकार और पाकिस्तानी यूट्यूबर पाकिस्तान की नीतियों पर शंका कर रहे हैं। वो कहते हैं कि IMF से जो हमें कर्जा मिला है वो इस कारण ही मिला है कि हम इन पैसों को एक 500 फीट के झंडे पर बर्बाद कर दें। इन पैसों को से हम IIT और डिफेंस में एकेडमी क्यों नहीं बनाते। और यहाँ तक कि कुछ लोग का कहना यह है कि अब हमें इंडिया को कंपटीशन नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हमसे काफ़ी ऊपर पहुँच चुके हैं और आने वाले 100 साल में हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। हम सिर्फ 40 करोड़ इसलिए खर्च कर रहे हैं कि 14 अगस्त पर हम बॉर्डर पे उस झंडे को डिस्प्ले कर सके और हमारा झंडा इंडिया से ऊंचे हो। इंडिया चांद पर पहुंच गया है और हम अभी तक बॉर्डर की इन्हीं बातों में लगे हुए हैं कि हमारे फौजी की टांग जो है वो इंडिया के फौजी से इतनी ऊपर है और हमने इंडिया से ऊंचा जो है वो झंडा 14 अगस्त को डिस्प्ले करना है। हाँ, वो झंडा देख के शायद इंडिया हमें कश्मीर भी दे दे और वो उसने जो ये सतलुज में पानी छोड़ा शायद वो भी ना छोड़े और वो आके हमारे पैरों में बैठ जाए कि आप लोग बड़े महान हो। मतलब उन्होंने 2 दफ़ा उनका अपना ये जो है मिशन उनका ये नाकाम हुआ है जो उन्होंने चांद पे अपना रॉकेट भेजना था। अभी चंद्रयान 3। हाँ, अभी तीसरी दफ़ा उन्होंने ये 2-3 दिन पहले उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया है और हम लोग बॉर्डर पे बस अपनी टाँगें उठा रहे हैं कि हमारी टाँग ऊपर है और जो हमारे फौजी में उनकी जो मूँछें वो ज़्यादा हैं, ताऊ वाली हैं या इस तरह से। तो ये बस हमारी प्रायोरिटीज़ ही गलत है। मतलब कि ये सिर्फ आवाम को लॉलीपॉप्स मतलब ये दिया जाता है कि कि देखिए, हमारा झंडा तो चाँद पे पहुँचने वाला है और आपके देश पाकिस्तान के झंडे पर चाँद है। तो ये जो फ़र्क है, आप इस फ़र्क को कैसे देखते हैं? देखें, इस फ़र्क को तो हम देखना भी नहीं चाहिए, देखना भी हमारी हमारी गलती हो जाएगी अगर हम इसको कंपेयर भी करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के चाँद को। चाँद की जो दौड़ है। लेकिन देखें, पाकिस्तान में मैं वैसे आपको एक चीज़ बताऊँ, जनरली मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। पाकिस्तान में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया से बहुत पहले हो गई। सिर्फ स्पार्को नहीं है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया ने शायद कुछ चीज़ें तो मोदी जी लेके आए हैं। मतलब यहाँ तक के 2014 के बाद आई हैं। हमारे पास वो चीज़ें सर 90s से थी। लेकिन क्या है, पाकिस्तान में ना वो नीयत लंबी नहीं चलती। वो इलेक्शन के लिए स्टेप 1 ले लिया, पर स्टेप 2 लेना होता है, 3 लेना होता है। हमारे पास नादरा है। आपका एनआरसी का बिल अभी आया, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है सर। हमारे पास 96 से पासपोर्ट 10 दिन में मिल जाता है। आपका 2010 के बाद हुआ है, जब से टाटा वालों के पास गया, टीसीएस के पास। सिम जब से जियो आई है तो आपका सिम खरीदने का प्रोसेस 15 मिनट में आ गया, सिंगल डे में हो गया। उससे पहले आप लोगों को 2 से 3 दिन लगते थे। तो फिर ये चीजें आप देखें, पाकिस्तान में 90 से चल रहा है। जब इसरो को स्टार्ट किया गया था तो उनके जो पहले चीफ थे उन्होंने देखा कि इस पर इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास इतने पैसे नहीं है और पाकिस्तान यानी कि इंडियन अवाम भी काफ़ी एग्रेशन में आ गई कि हमारे हालात इतने अच्छे नहीं है मुल्क के। और हमने इस ऐसे में इसरो शुरू कर ली और इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट स्पेस की इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर अपने मुल्क को ग्रो करेंगे। तो वहाँ के जो आपके फर्स्ट चीफ थे उन्होंने अपनी सैलरी सिर्फ 1 रुपया रखी थी, लिटरली 1 रुपया। जब मैंने ये फैक्ट पढ़ा और मैं हैरत में चली गई कि लोगों ने अपने मुल्क को ग्रो करवाने के लिए कितनी जद्दोजहद की है। इम्प्रेसिव। तो इस बात को मैं यहाँ पर कोट करूँगी कि आपने जो बात की उस पर मैं ये बात कोट करूँगी। प्लीज़ आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी, जिनका आप नाम ले रहे हैं, जिनके बारे में बात कर रहे हैं, उनका नाम है, बहुत ही महान वैज्ञानिक रहे हैं विक्रम साराभाई और उन्होंने जी। ही इसरो की स्थापना की थी। उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम सर आए, उन्होंने उस चीज़ को आगे बढ़ाया और दुनिया के अंदर आज स्पेस एजेंसी का नाम जाना जाता है। इसके अलावा
डॉक्टर भाभा थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया भारत के लिए और वो लास्ट अपनी आखिरी सांस तक वो हमारे देश के लिए लड़ते रहे। इन सारे लोगों ने ही भारत को बनाया है। आज अब ये किया है कि हम 500 फुट 500 फुट लॉन्ग अपना फ्लैग बनाएंगे और 14 अगस्त को वो वाला फ्लैग लहराया जाएगा वाघा बॉर्डर पर। सर वो जो टांग ऊंची करने का मुकाबला था ना, अब हमने उसको क्रॉस कर लिया है। हमने उसमें शिकस्त दे दी है इंडिया को। कैसे? हमने कहा बाकी सब छड्डो, तुसी कितने बैठे हो, हम देखें कितनी तरक्की कर गए हैं। हमने बड़ा सोच विचार के बाद, यानी स्टीफन हॉकिंग ने भी क्या सोचा होगा अपनी वो साइंसी फार्मूलों पर। मैं कहती हूँ कि आइंस्टाइन ने भी कैसे इतनी ऐसी थ्योरीज निकाली होंगी, जो सोच और विचार हमने किया इसके ऊपर कि हम ऐसा कौन सा बड़ा कारनामा करके दिखाएं कि दुनिया हैरान और परेशान रह जाए। सर गिनीज बुक में हमारा नाम आएगा इसके बाद कि एक ऐसा कंट्री जो कि कैश स्ट्रैप्ड कंट्री है, जो दिवालिया होते होते बाल अभी बचा है। अभी तो जो है ना वो स्टैंड बाय ये एग्रीमेंट हुआ है जिसको $1 बिलियन मिलने वाले हैं, ये IMF ने कह दिया। उसने फटाफट उसमें से 40 करोड़ रुपए निकाले। उसने कहा ये 40 करोड़ रुपए सबसे पहले अपना ये झंडा लगाओ और इतना लंबा झंडा बनाओ, इतना ऊंचा अपना फ्लैग लगाओ कि इंडिया को जो है वो बस नाको चने चबवा दें कि देखो हमारा फ्लैग कितना ऊंचे है। यानी मुझे समटाइम्स ये समझ में नहीं आती कि इतनी अकल पूरी दुनिया में किसी कौम के पास है जितनी हमारे पास है। नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी सर। जिस कौम ने अगले 2 सालों में 2000 करोड़ रुपए कर्जा वापस करना हो, वो 500 फुट लंबा झंडा बनाने के लिए 40 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इंडिया और श्रीलंका जो है वो काम कर रहे हैं और उनके लिए जो लीडरशिप है उन्होंने कहा है कि हम फिजिबिलिटी स्टडीज़ बनाएंगे कि किस तरह भारत और श्रीलंका जो है वो पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछा सकते हैं और इवन के लैंड ब्रिज की भी बात हो रही है। आप अभी इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा और एम्बिशियस ट्रिप है। और अगर पाकिस्तान की कंडीशन की बात करें और अपने नेबर कंट्री की कंडीशन की बात करें, लास्ट ईयर हमने देखा उन्होंने बहुत बड़ा फ्लैग बनाया, बड़े पुरजोश तरीके से उन्होंने 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया। पाकिस्तान में भी हर साल अच्छे तरीके से पुरजोश तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन इस बार हमें अल्लाह अल्लाह करके बहुत मुश्किल से, बहुत तरलों के बाद IMF से कुछ पैसे मिले हैं और हम 40 करोड़ रुपया एक फ्लैग बनाने पे, पाकिस्तानी परचम बनाने पे लगा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? अगर हिंदुस्तान ने एक बड़ा परचम अपना बनाया, तिरंगा, उस इंडिया ने एक पैनी किसी से नहीं ली। ठीक है। हमने IMF से लिया, हमने किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से लिया, हमने चाइना से लिया। बहुत से ममालिक में हमारी रिक्वेस्ट पड़ी है कि हमारे